नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। हर बहन हर भाई के माता पिता एवं उनके परिवारों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत महापुरुषों के समाधि स्थल, यानी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी समाधि किस महापुरुष की है, तो एक सेकंड नहीं लगेगा एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस को मार देंगे, क्योंकि यहां पर बात करेंगे बेहतरीन ट्रिक की। जिंदगी में दोबारा किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लिखना भी नहीं है, बस एक बार वीडियो को वॉच करिएगा, मजा आ जाने वाला है। चैनल पर अगर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पता नहीं आप कब देख रहे हैं ये वीडियो, लेकिन अभी जब वीडियो बना रहा हूं तो समय हुआ है रात के 12 बजे। तो सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक यहां पर वीडियो का सिलसिला थमता नहीं है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, चीजों को बिल्कुल समझने का कोशिश करना, क्योंकि ऑप्शंस लास्ट में हम इसका रिवीजन भी करेंगे कि आपको आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो अगर हम पहली बात करें दोस्तों, क्या कि सबसे पहला हम देख रहे हैं ऑप्शंस में जो भी आएगा वो आप क्लियर कर देंगे, लेकिन सबसे पहले लिखा है राजघाट। राजघाट एक तरफ है समाधि स्थल और एक तरफ है महापुरुष। ठीक है, अब यहां पर बनता है कि राजघाट किसका जो है समाधि स्थल है, तो नाम होगा हमारा महात्मा गांधी। अब याद कैसे करेंगे, याद रखिएगा, यहां पर दो ट्रिक बता देता हूं। महात्मा गांधी लोगों के दिलों पर राज करते थे। ठीक है, महात्मा गांधी लोगों के दिलों पर राज करते थे। आंदोलन हुआ तो भैया चलो लोगों की भीड़ पीछे, है ना। कोई भी आंदोलन हुआ, आह्वान करने पर ही लोग उनके पीछे होते थे। तो भैया राज कौन करता था? महात्मा गांधी। तो इसलिए हो जाएगा राजघाट। अच्छा, एक चीज और बताओ कि महात्मा गांधी ने यहां पर जो राज था अंग्रेजों का, वो भी किसने हटाया था? महात्मा गांधी ने। तो भैया सिंपल सी बात है, अंग्रेजों के राज को हटाने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो अब राजघाट हो गया महात्मा गांधी का समाधि स्थल। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? विजय घाट। अच्छा, ये बताओ, विजय घाट, विजय घाट कोई भी अगर बात करें, कोई भी व्यक्ति है तो जब तक विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, जब तक वो बहादुर नहीं होगा। तो बहादुर बच्चा ही यहां पर क्या होगा? विजय प्राप्त कर पाएगा। और हर मां कहती है कि मेरा लाल जो है बहादुर है और मेरा लाल हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है, चाहे पढ़ाई हो चाहे लड़ाई हो। तो याद रखना है, बहादुर लोग क्या करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। बहुत बढ़िया। तो विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री साहब का है। नेक्स्ट समाधि स्थल का नाम है शांतिवन। अच्छा, ये बताओ, शांतिवन जो है समाधि स्थल का नाम किसका है? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे कि जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू कहते थे क्या? मुझे जहां तक पता है यही कहते थे, क्योंकि बच्चों से बड़ा प्यार करते थे और बच्चे भी चाचा साहब को बड़ा प्यार करते थे। तो ये बताओ, जो ज्यादा प्यार करने वाला होगा, तो ये मुझे बताओ कि वो उग्र स्वभाव का होगा या शांति स्वभाव का होता, शांत का होगा? तो सिंपल सी बात है कि भैया नेहरू साहब कैसे थे? शांत स्वभाव के थे, तभी तो उनके पास जाता था, नहीं तो भाई भड़क जाते थे, तो उनके पास कोई नहीं जाएगा, है ना, भड़क जाए अगर। तो सिंपल सी बात है, आपका शांतिवन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा है कि वीर भूमि जो है किसका समाधि स्थल का नाम है? राजीव गांधी। अब राजीव गांधी, अब देखिएगा एक पॉइंट निकला है वीर। अब वीर होता कौन है? अब ये बताओ, वीर होता कौन है? कायर होता है या राजा? तो सिंपल सी बात है, वीर का हमने यहां से लिया और राजीव से राजा लिया। तो राजा हमेशा वीर होता है, तभी उसको उपाधि दी जाएगी राजा। ठीक है, आप इस महकमे के राजा हैं या इस एरिया के राजा हैं। ठीक है, तो आप ये अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। बात करेंगे लास्ट में, देखना कितनी अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा, एकदम से याद हो जाएगा जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा अभी लास्ट में, एक सेकंड में। समाधि स्थल है अभय घाट। अच्छा, ये बताओ, मोरारजी देसाई आपको दिख रहा होगा, तो अभय घाट अब याद कैसे करें? बड़ा दिक्कत वाली बात है। मोरारजी देसाई का मतलब है दोस्तों कि मोरा देश, मोरा देश मतलब मेरा देश, मोरा देश मतलब मेरा देश। और मेरे देश में, जी हाँ, मेरे देश में भय नहीं है दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर भय नहीं है। सभी धर्म जाति संप्रदाय और भाषाई क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर प्यार मिलता है, ऐसा कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ पर भय नहीं है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। यहाँ से भी दो ट्रिक आपको बता देते हैं, शक्ति और इंदिरा। अब ये बताओ, पहली ट्रिक तो सिंपल सी है कि इंदिरा गांधी एक ही यहां पर महिला है, तो हर महिला क्या होती है? शक्ति की देवी होती है, उसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है। ठीक है, कुछ भी कर सकती है, पढ़ने के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। और दूसरी हमारी ट्रिक ये है कि इंदिरा गांधी, भगवान इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा, तूफान, प्रलय, है ना।
तो वो सब किसमें होती है, शक्ति होती है, तभी तो आएगी प्रलय। तो याद रखना है इंद्र भगवान किससे रिलेट करेंगे, शक्ति से रिलेट करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन में होगा, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी की। ठीक है, अब बात करते हैं समाधि स्थल में। नेक्स्ट है हमारा समता स्थल। समता स्थल क्या है, जगजीवन राम की है। अब एक चीज बताओ, यहां पर समता स्थल, जग में जीवन है ना, जग में जीवन, और जग में जीवन कर के लिए यहां पर जो भी हर माँ कहती है कि अगर मेरा बच्चा अच्छा निकला तो भाई मेरे क्या हो गया, मेरे जग में मंगल हो गया, यानी मेरे जीवन में मंगल हो गया। तो भैया जग जीवन के लिए सोचती है, आजकल का जमाना बड़ा खराब है, तो हर ममता यानी हर जो है माँ सोचती है कि मेरा तभी जो है जीवन मंगल होगा जब तक मेरा लाल सही नहीं होगा, मेरा लड़का अच्छा नहीं होगा, निकलेगा। ठीक है, पता चले वो बहू के कहने पर ही चलता रहे। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। एक किसान क्या करता है, गेहूं देता है मुझे, जौ देता है मुझे, हर चीज पेट भरने के लिए देता है। तो मेरा दायित्व तो क्या बनता है, चाहे मुझे वो बेचता हो तो मुझे मेरा दायित्व तो ये बनता है कि मैं उसके चरण छूं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, भाई मेरा अन्नदाता है और मुझे क्या करना चाहिए, जीवित रहने के लिए वो मुझे अन्न दे रहा है, तो मेरा दायित्व तो क्या है सर, मैं उसके चरण छूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर बात आती है यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिख गया है, एकता स्थल। देखो इधर लिखना था और चैत्रा भूमि भी इधर लिखना था, तो याद रखना है ये हमारे महापुरुष हैं और ये समाधि स्थल है। एकता स्थल किसका है, ज्ञानी जैल सिंह। अच्छा ये बताओ ज्ञानी लोग क्या होंगे, ज्ञानी लोग जो है हमेशा एकता में रहेंगे, एकत्र होकर रहेंगे, या फिर अलग अलग। तो ज्ञानी लोग हमेशा एकत्र होकर रहेंगे, क्या, चाहे वो जेल की बात हो चाहे वो समाज की बात हो। तो ज्ञानी लोग चाहे जेल में की बात हो चाहे समाज की बात हो, रहेंगे कैसे भैया, एक रहेंगे, एकता में रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चैत्रा भूमि। क्या सर, अब ये बताओ नवरात्र में, अगर हम नवरात्र की बात करते हैं, चैत्र में आते क्या, चैत्र की बात करते हैं तो आप कहते हो चैत्र में जो है अंबे जी की याद आती है आपको, अंबे दुर्गा है ना, तो चैत्र में जो है अंबे जी की आपको याद आती है। चलो दूसरी ट्रिक बता देते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को यहाँ पर बाबा साहब कहा जाता है और ये जो है पितामह है भारतीय संविधान के। इन्होंने संविधान को लिखकर निर्माण करके लोगों को चिता दिया है, यानी चेता दिया है, जागृत कर दिया है कि तुम्हारे क्या क्या अधिकार हैं। तो ये भी हमारा हो जाएगा, चैत्र में आपकी अंबे की याद आती है, माँ अंबे की, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी को चेताया है कि भैया क्या क्या आपके अधिकार हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। तो दोनों ट्रिक से आपको याद होना चाहिए। अब बात आती है नेक्स्ट समाधि स्थल है राष्ट्रीय स्मृति स्थल, जो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी की। ये जो है समाधि स्थल अब याद कैसे करोगे, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन को सुकून न देकर अपने राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित, स्मृति को समर्पित बना दिया, राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। किसने सर, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। ठीक है, और ये जो है स्वर्गवासी हो गए। शंकर दयाल शर्मा, अच्छा ये बताओ, अगर जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक दया नहीं करेंगे, और दया नहीं करेंगे, कौन दया नहीं करेंगे, भगवान शंकर नहीं दया करेंगे। तो कर्म करने के लिए आप तैयार हो जाइएगा, कर्म करो, अच्छा कर्म करो, तो भैया आपके ऊपर दया करेंगे शंकर भगवान। तो सिंपल सी बात, देखिए कितना लॉजिक है, हर चीज आपकी एक ना एक वर्ड से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं जितने भी आपने अभी तक तैयार करे हैं, अब हमने छुपा लिए हैं आंसर, तो क्या अब आंसर देने में सक्षम होगे। जैसे बात करते हैं राजघाट, राजघाट किसकी समाधि स्थल है, महापुरुष कौन हो जाएंगे, हमने कहा लोगों के दिलों पर राज करने वाले कौन थे, महात्मा गांधी। ठीक है, तो याद रखिएगा लोगों के दिलों पर राज करने वाले महात्मा गांधी, इसलिए महात्मा गांधी हो जाएंगे राजघाट, यानी राजघाट समाधि स्थल है महात्मा गांधी की। या फिर अंग्रेजों के राज को महात्मा गांधी ने भगाया, यहाँ पर जो है हटाया। विजय घाट, अच्छा हर माँ का बेटा कैसा होता है, बहादुर होता है, तो लाल बहादुर हो जाएगा भैया, है ना, लाल बहादुर हो जाएगा। अब हम रिवीजन में नेक्स्ट पॉइंट पर हैं, हमने कहा शांति वन, चाचा नेहरू से सभी शांति जो है प्यार करते थे, और वो कैसे स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे, तभी तो प्यार करते थे, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना।
वीरभूमि, अच्छा वीरभूमि के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि कायर जो है वीर होता है या फिर जो है यहां पर राजा वीर होता है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, राजा वीर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अभय घाट, हमारे देश में कोई भैया भय है या नहीं है? तो मेरे देश में मतलब मोरारी यानी देसाई। तो यहां पर सिंपल सी बात है, मोरारी देसाई की बात हो रही थी क्या? मोरारजी देसाई की बात हो रही थी साहब। जी हां, मोरे देश में यानी कोई भी भय नहीं है। शक्ति स्थल में नारी शक्ति होती है भैया, तो इंदिरा गांधी। चाहे आप इंद्र के देवता शक्ति से लगा लो, तो शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का है। समाधि स्थल में नेक्स्ट है समता स्थल। समता स्थल हर जो है माँ की ममता यही कहती है कि मेरे जग में मंगल होना चाहिए, मेरे जीवन में मंगल होना चाहिए। तो भैया जग जीवन राम हो जाएगा और तभी हम राम राम कह पाएंगे, बुढ़ापा मेरा अच्छे से कटेगा। किसान घाट, हमें अन्नदाता, हमारा अन्नदाता हमें पेट भरने के लिए भोजन देता है, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि मैं उसके चरण छूऊं, इसलिए चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट के बात करते हैं कुछ पॉइंट की कि एकता स्थल किसका था? तो एकता के स्थल की बात करें तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि ये बताओ ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं? तो आप कहोगे सर ज्ञानी जैल सिंह, यानी ज्ञानी लोग हमेशा एकता में रहते हैं, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो। यह बताओ चैत्र में किसकी मुझे याद आती है? अंबे जी की याद आती है, तो अंबेडकर साहब हो जाएंगे। और लोगों को चेताया किसने था, लोगों को बताया किसने था भारतीय संविधान की रचना करके? तो ये अंबेडकर साहब हो जाएंगे, है ना। लास्ट में और हम बात करेंगे, दो बचे हुए हैं कि राष्ट्रीय स्मृति स्थल। राष्ट्रीय स्मृति स्थल की बात हो रही है सर। अब राष्ट्रीय स्मृति स्थल की बात हो रही है, तो ये बताओ सबसे पहले कि राष्ट्रीय स्मृति स्थल के बारे में आपने सभी अच्छी तरीके से मैंने कहा, राष्ट्र के लिए समर्पित, राष्ट्र के लिए समर्पित करने वाले कौन है? अटल साहब है। ठीक है, और कर्म भूमि के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दया, अगर भगवान आपके ऊपर दया करेंगे तो सबसे पहले कर्म करना पड़ेगा। तो दया कौन से भगवान करेंगे? दया के आगे थे शंकर, तो शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब बताओ सर कोई भी दिक्कत है? हर बहन हर भाई से रात के 12 बजे वीडियो बना रहा हूं, पता चले आप दिन में वीडियो देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान नॉलेज कभी कम नहीं होना चाहिए। हर बहन हर भाई जितनी भी देर पढ़ेगा उतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेगा, अपने साथ धोखा नहीं करेगा। ठीक है, व्हाट्सएप चलाओ, खूब चलाओ, खूब धड़ल्ले से चलाओ, लेकिन किताब पढ़ो तो धड़ल्ले से पढ़ो। ठीक है, चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 10 मिनट पढ़ेंगे तो मन लगाकर, कोई व्हाट्सएप फेसबुक नोटिफिकेशन नजरअंदाज करना है। ठीक है, यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक, हमेशा बेहतर करोगे। बस अपने पर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, धैर्य रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को यहाँ पर वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ गुरुजी को यहाँ पर बेहतरीन चीज़ें प्राप्त करने के लिए गुरुजी लिखना है, एक स्पेस देना है, WORLD लिखना है। कहाँ पर? एक भैया टेलीग्राम पर लिख देना है और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। हजारों बहनें हजारों भाई जुड़े हुए हैं। और अपने माता पिता को मेरा जय हिंद वंदे मातरम जरूर कहिएगा। इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल।